ये कुर्सी का जो नशा है ना, ये इंसान को धूमिल कर देता है, ये इंसान को गुमराह भी कर देता है। कांग्रेस ने भी लोगों को लूटा है, सभी जानते हैं। भाजपा भी लोगों को लूट रही है। संसद पे जो लोग जय संविधान का नारा लगा रहा है, यहाँ तक तो सही समझ में आता है, क्योंकि संविधान की बात नहीं होगी तो फिर बेकार है। हिंदू राष्ट्र के नारे लगाना, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाना, वो लोग जाहिल हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, कोरे जाहिल हैं। उनको सलाहियत और जानकारी लेनी चाहिए और सलाहियत पैदा करनी चाहिए। क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है और क्या मायने हैं हिंदू राष्ट्र के। हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया तो उन्होंने भी उसकी एवज में, उसकी पलट में जय फिलिस्तीन का नारा बोल दिया। दूसरी बात, और अगर उन्होंने लगा भी दिया तो कोई इसमें गुरेज वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन के साथ में बुरा हुआ सभी जानते हैं, कत्लेआम हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे देश की, मतलब देश की गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन की अपोजिशन में सपोर्ट किया, जबकि नहीं करना चाहिए। जुल्म का साथ देने वाला जालिम ही कहलाता है सर। जालिम का साथ दोगे तो आप जालिम ही कहलाओगे, चाहे डायरेक्टली साथ दो या इनडायरेक्ट में दो। नमस्कार, मैं हूं रंजय कुमार और आज हैं हम दिल्ली में। राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन हो रही है यहाँ, और यहाँ एक सूफी गायक हैं मोहम्मद अकरम सागर। सागर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मैं मोहम्मद अकरम सागर बेसिकली सूफी सिंगर आर्टिस्ट हूँ, और डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से, मैं जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जिसके माध्यम से सर्व समाज के लोगों की निस्वार्थ सेवा से सेवा कर रहा हूँ। दिल्ली के दंगा से लेकर कोरोना काल तक में, कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना, कोरोना की परवाह किए बिना, मैंने कहा यार अगर मौत आनी है तो फिर, अगर वो तो बहाना होता है, पर हम लोग रुके नहीं, हमारी टीम नहीं रुकी, और हमने दिल्ली के 1/3 एरिया में हमने सेवा करने का काम किया। बाकी एक आर्टिस्ट हूँ और सब। राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन में जो आप आए हैं, तो इस राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पहले तो आप हमें ये बताएं, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। सर उद्देश्य तो जो नजर आ रहा है, क्योंकि इसी उद्देश्य को लेकर कभी केजरीवाल भी आए थे, जो आज से सीएम बन के बैठे हैं और सारे अपने वादे इरादों को सबको भूल गए। मैं भी केजरीवाल के उस वक्त साथ में था जब 48 दिनों की सरकार बनी थी। उससे पहले केजरीवाल से जुड़ा हुआ था मैं, और उनके लिए पिटा भी हूँ। 2014 का जो 1 जनवरी का रेल भवन पे जो था, हर बार तो आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कुर्सी का जो नशा है ना, ये इंसान को धूमिल कर देता है, ये इंसान को गुमराह भी कर देता है। और गुमराहियत जब इंसान में आ जाती है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। बेशक वो थोड़ी देर के लिए मजे में होता है, कुछ वक्त के लिए, लेकिन गुमराहियत इंसान को जमीन से आसमान तक, और मरने से लेकर मरने के बाद तक, जीने से लेकर मरने के बाद तक का क्या है, वो सब धूमिल हो जाता है उसका। खैर, अब क्योंकि सच्चे लोग कुछ उस वक्त भी थे, ऐसे ही कुछ सच्चे लोगों ने, जैसे कि मुझे इनवाइट किया मिस्टर केपी, मतलब कपिल साहब ने, और सरवर साहब ने, तो ये अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जुझारू लोग हैं और क्रांतिकारी लोग हैं। तो ये राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा जो उन्होंने इस बैनर से जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया आज, इसमें मुझे 1 हफ्ते पहले इनवाइट किया उन्होंने। तो अगर जैसी इन लोग की धारणा है, जो सच्चाई है, अगर उसके हिसाब से चलते हैं और कुछ परिवर्तन करने का काम करते हैं, तो मैं दमखम से जिस लायक भी हूँ, मैं इनके साथ हूँ। मतलब इस बार आप लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, इस बार जो चुनाव 6 महीने बाद होने वाले हैं। सर मैं एक समाज सेवक तो हो सकता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी से के बैनर तले नहीं हूँ। हाँ, केजरीवाल से भी यूं जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो जनता की, मजदूर की और शोषित लोगों की बात कर रहा था उस वक्त में। वो लोग दबे कुचलों की बात कर रहे थे उस वक्त में, लेकिन आज वो कुछ और है। तो मैं, ना तो मेरे ऊपर आप कांग्रेस का ठप्पा लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी लोगों को लूटा है, सभी जानते हैं। भाजपा भी लोगों को लूट रही है, वो कुछ समुदाय के, विशेषकर कुछ समुदाय के लोगों को, आप सभी जानते हैं। तो मैं ना आम आदमी पार्टी का हूँ, ना मैं एक भाजपा का हूँ, ना बीजेपी का हूँ, ना वो किसी पार्टी से हूँ। मैं तो सिर्फ एक समाज सेवक हूँ, एक इंसानियत के तहत जीने की कोशिश कर रहा हूँ और एक इंसान बनने की कोशिश। आप समाज सेवक हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन चल रही थी, तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल बातें भी चल रही थी, और उसमें साफ साफ कहा जा रहा था कि हम एक ऐसा ऑप्शन बने जिससे कि हमारे कारण जो है आम आदमी पार्टी वहाँ 2 बार सरकार में आई, तो हम क्यों ना अपनी भागीदारी करें, हम अपनी सरकार बनाएं। तो यहाँ तो राजनीतिक बातें हो रही थी, तो क्या कहेंगे आप वहाँ शामिल हैं? सर मैं आपको बताऊँ, अभी क्या होता है ना कि जब मंच होता है और मंच पे 50 लोगों को इनवाइट कर लेंगे तो 50 तरह की राय तो होती है। दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कुर्सी का नशा ही एक अलग होता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे को एक कुर्सी का नशा चखने को मिल जाए, और ये बात भी ठीक है, राजनीति के बिना आप किसी भी समस्या का हल पॉलिटिकल बेस पर, चाहे वो देश की मामला हो या समाज का मामला हो, जब तक राजनीति में आप अपना
पिलर किसी मतलब एक पिलर के रूप में तैयार नहीं होंगे। आप किसी भी खेमे को नहीं जीत सकते, नहीं उसको परस्त कर सकते। अभी ये यहाँ भागीदारी की बात हो रही है, लेकिन उसमें लोग यहाँ जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिकल बात करें तो कुछ लोगों की बात गलत थी। और अगर ये भागीदारी हो रही है, भागीदारी का मोर्चा बन रहा है, तो इस भागीदारी में एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम मतलब आपका माइनॉरिटी माइनॉरिटी में विशेषकर मुस्लिम, क्योंकि दिल्ली में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद में आपका दलित, SC ST, आपका मजदूर तबका और किसानों को भी इसमें लिया जाना चाहिए और बदलाव की बात करनी चाहिए, ना कि पहले अपनी इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। बदलाव को लेकर अगर ये मोर्चा बन रहा है ताकि पॉलिटिकल पार्टियों को लगे कि हाँ ये कुछ अगर ये मोर्चा बनकर आया तो अब हमें सतर्क होने की जरूरत है, ताकि उनको ये मैसेज हो जाए कि हम अब कुछ गलत नहीं करेंगे पब्लिक के साथ में। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये मोर्चा लंबा चलेगा, अदरवाइज तो। अच्छा, एक सवाल है कि अभी संसद में शपथ की प्रक्रिया चल रही थी और कई लोगों ने जय संविधान कहा और कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र कहा, लेकिन ओवैसी साहब आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद के सांसद हैं, और वो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। इसको लेके कई लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि अपने देश की संसद में दूसरे देश का नारे लगाने की क्या जरूरत है। आपकी निजी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? सर मैं आपसे एक सवाल कर लूँ इस पे। फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के अपोजिट कौन है? इजराइल। तो फिलिस्तीन और इजराइल को किसको सपोर्ट करते हैं आप किसे? मैं इंडिविजुअल आपसे पूछ रहा हूँ, फिलिस्तीन और इजराइल में किसको? यहाँ सवाल फिलिस्तीन और इजराइल को सपोर्ट में कि संसद में जैसे हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं, संविधान के नारे लग रहे हैं, तो संसद की बात में है कि अपने संविधान में शपथ लेने की में वो जय फिलिस्तीन कहते हैं, तो क्या सोचते हैं आपको? मैं मेरी बात को शायद आप नहीं जवाब दे पाएंगे, खैर, और या नहीं देना चाहते। देखिए, जिसने कहा जय संविधान का जो नारा लगा रहा है लोकसभा में, हमें तो संसद पे जाना कि संसद पे जो लोग जय संविधान का नारा लगा रहा है, यहाँ तक तो सही समझ में आता है, क्योंकि संविधान की बात नहीं होगी तो फिर बेकार है। और मेरा मजहब भी पहले ये बताता है कि अपने जो हमारे मुल्क का आइन है उसकी पहले तवज्जो और इसकी इज्जत करना फर्ज बनता है। ये मेरा आइन बता रहा है, मेरा मजहब बता रहा है, मेरे मजहब का आइन बता रहा है। अब अगर कोई हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहा है तो मैं तो ये बोलता हूँ ये हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र बोलते हैं वो असल में जाहिल हैं। ये हिंदू राष्ट्र है, ये जो मैंने पहना हुआ ये हिंदू राष्ट्र है, ना कि मुस्लिम कल्चर है। ये हिंदू कल्चर है। इस हिंदुस्तान की सरजमी पे, इस भारत की सरजमी पे जितना मुसलमान रह रहा है वो माइनॉरिटी के अंडर में आता है, वो हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहा है, ना कि वो मुस्लिम कल्चर को। दैट मीन्स ये पहले से हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के नारे लगाना, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाना, वो लोग जाहिल हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, कोरे जाहिल हैं। उनको सलाहियत और जानकारी लेनी चाहिए और सलाहियत पैदा करनी चाहिए कि क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग और क्या मायने हैं हिंदू राष्ट्र के। अब आते हैं आप असदुद्दीन ओवैसी की बात, तो हो सकता है कि जैसे हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया तो उन्होंने भी उसकी एवज में, उसकी पलट में जय फिलिस्तीन का नारा बोल दिया। दूसरी बात ये हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है मेरे नजरिए से। और अगर उन्होंने लगा भी दिया तो कोई इसमें गुरेज वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन के साथ में बुरा हुआ, सभी जानते हैं, कत्लेआम हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे देश की देश की गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन की अपोजिशन में सपोर्ट किया, जबकि नहीं करना चाहिए। जुल्म का साथ देने वाला जालिम ही कहलाता है सर। जालिम का साथ दोगे तो आप जालिम ही कहलाओगे, चाहे डायरेक्टली साथ दो या इनडायरेक्ट में दो, ठीक है ना। तो जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई का साथ में ही लास्ट में, चाहे देर से जीत हुई, सच्चाई का दामन था श्री राम जी के हाथ में, तो उनकी विजय हुई। लोग श्री राम कहते हैं, जबकि नाम एक्चुअल में जय सिया राम, सिया के बिना राम अधूरे हैं। लोगों उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी ये समझना चाहिए कि श्री राम नहीं है, जय सिया राम। लोगों को समझना चाहिए। लोगों ने अंधभक्ति में लगे हुए हैं। एक्चुअल में क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है। लोगों को समझने की जरूरत है। ये मेरा मुल्क एक हिंदुस्तान की ऐसी एक जहती तहजीब का गहवारा है, ऐसे गुलदस्ता, ऐसे चुने गुलाबों का एक गुलदस्ता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में चले जाइए, हिंदुस्तान जैसा प्यार और भाईचारा नहीं मिलेगा। जो आज ये भाईचारा और प्यार खत्म हो रहा है, तो मेरी तो खुदा से, परमात्मा से, उस रचेता से यही दुआ है। और आप लोग, आपके चैनल से ये मैं कहना चाहूंगा कि लोगों आपसी भाईचारे को राजनीति के चक्कर में, चंद लोगों के चक्कर में अपने आपसी भाईचारे को खत्म मत करो।
तो आपने सुना मोहम्मद अकरम सागर को, और जिन्होंने साफ साफ कहा कि आपसी भाईचारे को राजनीति के स्तर पे कभी भी खत्म ना करें, भाईचारा बना के रखें। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।